हेलो दोस्तों, पैसे बचाना किसको अच्छा नहीं लगता। सभी लोग चाहते हैं हम जो भी कुछ कमाते हैं उसमें थोड़े थोड़े से पैसे बचाएं। मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में काफ़ी सारे तरीके बताए हैं पैसे बचाने के, लेकिन जो रोज़ कमा रहे हैं, जिन पर बहुत पैसा नहीं है, मतलब डेली बेसिस पर काम करते हैं, उन लोगों को रोज़ पैसा आता है और वो लोग रोज़ खर्च करते हैं, तभी उनकी रोज़ी रोटी चलती है। उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लाई हूँ जो कि एक गरीब से गरीब भी उसमें पैसा बचा सकता है। तो मध्यम वर्गीय परिवार में हम लोग तो थोड़ा पैसा इकट्ठा करते भी हैं, लेकिन जो मज़दूर वर्ग है, जिन लोगों के पास रोज़ का काम आता है, उनके लिए पैसा बचाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये फॉर्मूला उन्हीं लोगों के लिए है और चाहे तो घर की महिलाएं भी कर सकती हैं। और हाँ, ये फॉर्मूला सिर्फ महिलाएं और किसी पुरुष वर्ग के लिए नहीं है। इसको बच्चे भी बहुत एंजॉय करके अपने पिगी बैंक में पैसा रख सकते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी सी सेविंग कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए मैं बताती हूँ। एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम बोलेंगे 1 रुपीज़ फॉर्मूला। इसमें हमको 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे, जिससे कि आपको और बचत करने का तरीका जल्दी से जल्दी पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम 1 रुपये के फॉर्मूले से कैसे पैसा बचाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला चार्ट रेडी कर लिया है। ये है हमारा 1 रुपीज़ फॉर्मूला। 1 रुपीज़ मतलब हमें हर रोज़ 1 रुपये जमा नहीं करना है, इसमें हमें अपना फॉर्मूला लगाना है। अब ये कैसे लगाएंगे और इसमें कितना अमाउंट जमा होगा ये हम देखते हैं। इसमें हमें मिलेंगे 496 रुपीज़। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने फॉर्मूला पर। यहाँ पर वही मैंने सारे दिन लिख लिए हैं, डे 1, डे 2, डे 3। ये मैंने प्रिंट हमेशा के लिए रेडी कर लिया है, क्योंकि मैं हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इसी वे में इकट्ठा करती रहती हूँ, इसलिए ये बार बार मुझे ना बनाना पड़े। तो मैंने ये एक प्रिंट आउट रेडी कर लिया है, बस इसी के मैं ज़ेरॉक्स करवा करके अपनी फ़ाइल में रखती रहती हूँ। जब भी जो अमाउंट जमा करती हूँ उसी एनवलप में भी हम रख सकते हैं। इससे इजी भी रहता है, जिस समय एनवलप खोला पैसे रखने के लिए उसी समय डाल दिया। या फिर आप एक पतली सी जो 10 रुपीज़ की बुक आती है प्लेन पेपर वाली, वो ले सकते हैं। उसमें एक इजी वे में इस तरह से चार्ट बना सकते हैं और उसको डे वाइज कट कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से इजी लगता है आप अपना डे चार्ट बना सकते हैं। तो डे चार्ट में हमको पहले डेज लिख लेने हैं पूरे डे 31 तक। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रुपीज़, मतलब हमें कितना अमाउंट जमा करना है। तो हमें जो डे है उसमें मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है, क्योंकि ये 1 रुपीज़ चैलेंज है। तो 1 का टेबल तो बहुत इजी होता है, सबको आता है। जो भी डे होगा वही अमाउंट होगा। तो मैंने वही लिख दिया है, डे 1 का 1, डे 2 का 2, डे 3 का 3, डे 4 का 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, 6 रुपीज़। तो अब मैं इसको कैसे करूँगी? तो मैं देखिए 1 2 3 4 5, ये तो बहुत छोटा छोटा अमाउंट है। इसको हमको एक एक के सिक्के या 2 के सिक्के तो डालना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसके लिए हम इसको एक इजी मेथड में करेंगे। आप अगर इस तरह से, जैसे बच्चे हैं, बच्चे पिगी बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं तो वो इस वे में कर सकते हैं। यहाँ पर 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ कॉइन इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास कॉइन्स इतना टफ हो जाता है मिलना, तो हम क्या करेंगे, इसको वीकली मतलब हर हफ्ते में एक दिन तय कर लेंगे, मंडे का दिन, या एक डेट फिक्स कर लेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट को मैंने
जो अमाउंट डाला है उस वीक का अमाउंट डालेंगे पूरा, या सेकंड एक डेट हमने फिक्स कर ली है उस डेट को उस पूरे वीक का अमाउंट डालेंगे, मतलब 7 डेज़ का। और इसी तरह से नेक्स्ट डे मैंने 8 फिक्स किया है, तो मैं 8 को पहले तो टिक कर दूंगी कि यहाँ पर मुझे इस वीक में अमाउंट डालना है। ठीक है, यहाँ पर 15th को मुझे अमाउंट डालना है, यहाँ 22 को अमाउंट डालना है, यहाँ 29 को डालना है। तो ये मैं यहाँ डे 1 से शुरू करूँगी, लेकिन ये हमारा हो जाएगा वीकली प्लान। इसमें हमको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि हर डेली हम लोग काउंटिंग करेंगे कितना पैसा हुआ कितना नहीं हुआ, वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक दिन फिक्स, आपका अगर फर्स्ट को इजी नहीं है तो आप अपने हिसाब से 2 को कर सकते, 2, 9, 16, 23, 30 ये तारीखें फिक्स कर लीजिए। तो अमाउंट हमको इन डेट्स पर कितना डालना है, तो मैंने आपको बताया था कि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ अमाउंट लिख लिया है सारा, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3, मतलब टोटल मेरा यहाँ अमाउंट लिख गया। अब मैं क्या करूँगी, जो पूरे वीक का अमाउंट है उसको प्लस कर लूँगी। देखिए 1 + 2 कितना हुआ, 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28। तो यहाँ मैंने 28 लिख लिया। ये अमाउंट है, ये कितना है, रुपीज़, 28 रुपीज़। इसी तरह से यहाँ पर मैंने 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 इन सबको प्लस करके आया 77 रुपीज़। इधर आते हैं तो यहाँ पर 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21। तो यहाँ पर सारा अमाउंट हमने टोटल किया तो यहाँ पर आया 126 रुपीज़। फिर आते हैं हम 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28। तो ये आ गया हमारा 175 रुपीज़। और जो 5th वीक है उसमें हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, 29, 30, 31, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे। हाँ, अगर 30 का महीना है, मतलब 30 तारीख का वीक है, तो उसमें हम दोनों दिन के अमाउंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 31 है दिसंबर का, इसलिए यहाँ पर मैं तीनों अमाउंट ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए, तो ये आ गया 90 रुपीज़। तो हमारे पास यहाँ हमें पूरा कितना अमाउंट मिल गया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, 28 रुपीज़ फर्स्ट वीक में हमको अपने पास जमा करने हैं। आप चाहें तो गुल्लक ले लीजिए या फिर कोई एक लिफाफा ले लीजिए। सेकेंड वीक 77 रुपीज़, थर्ड वीक 126 रुपीज़, फोर्थ वीक 175 रुपीज़ एंड फिफ्थ वीक 90 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर हम पाँचों वीक्स के पैसों को ऐड करेंगे तो हमें एक अच्छा अमाउंट मिलेगा 496। तो एक महीने में जब 31 डेज़ हैं हमने इकट्ठा किया 496 रुपीज़। अगर हम इसमें और प्लस 4 रुपीज़ कर देंगे तो हमारे पास ये अमाउंट हो जाएगा 500 रुपीज़। तो ये एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और इस तरह से ये था आपका वीकली प्लान, मतलब आप हफ्ते में कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चे उसको डेली उसमें भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। अब वीकली प्लान तो आपको ये एक तरीका समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका यहाँ बताती हूँ जो कि बहुत आसान है। इसमें आपको डे वाइज डालना है। अब देखिए 1 से 5 तक तो अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, डेली इतना अमाउंट डालेंगे तो हमें भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
ये अमाउंट 10 डेज़, पहले हम 10 डेज़ का डाल देंगे, क्योंकि ये छोटा छोटा 5 दिन का डालेंगे तो कितना होगा, 1 + 2 3 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। तो पहले हमें 15, अगर 5 दिन का लेंगे तो हमको पहले 15 रुपये डालने पड़ेंगे। तो इसकी जगह मैं आपको इजी बताती हूँ। यहाँ पर आप क्या कीजिए, फर्स्ट से 10th तक 10 दिन, ओके, 1 to 10th 55 रुपीज़ होते हैं, तो आप पहली बार में वो डाल दीजिए। उसके बाद आइए यहाँ पर 10th तक का हो गया, आपने 10th को क्या अमाउंट डाला, 55 रुपीज़, ओके। अगले दिन से काउंट करेंगे अब हम 11 12 13 14 15, 11th to 15 अगर हम पैसों को ऐड करेंगे तो होगा 65 रुपीज़। फिर आप 65 रुपीज़ डाल दीजिए। उसके बाद 16 to 20 फिर से हम उन पैसों को अमाउंट को ऐड करेंगे, 16 + 17 + 18 + 19 + 20, तो वो होगा 90 रुपीज़। आप 20 डेट को 90 रुपीज़ डाल दीजिए। फिर आते हैं हम 21st पर, 21 + 22 + 23 + 24 + 25, तो 21 से 25 तक का आपका अमाउंट हो गया 115 रुपये। तो आपने 25 तारीख तक कुल 115 रुपये इसमें डाल दिए। 21 से 25 तक हमने टोटल करके हम डाल रहे हैं। फिर आइए इधर, यहाँ पर 26 मतलब 26 से 30 तक, 26 का काउंट करेंगे, 26 27 28 29 30, तो ये अमाउंट ऐड करने के बाद हो गया 140 रुपीज़। यहाँ हमने 140 रुपीज़ डाल दिए। फिर अगर 30 का महीना है तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा, और अगर 31st का मंथ है तो यहाँ पर 31 रुपीज़ और ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर सेम टोटल आएगा 496, और फिर वही आगे 4 रुपीज़ अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो हमको 500 रुपीज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिर से हमें यहाँ पर कितना अमाउंट मिला, 500। तो कैसे भी करके हम 500 रुपीज़ जमा कर ले रहे हैं। तो मेथड आप चाहो तो फर्स्ट ये वाला ले लो वीकली, और चाहो तो आप डे वाइज लेना है तो ये वाला ले सकते हैं। सेकंड मेथड है, दूसरा तरीका है, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं और इस तरह से पैसे जमा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। आप कोशिश करिए कि इस महीने का प्लान 1 रुपये से शुरू करें, और जब हम छोटी छोटी शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे हमें पैसे बचत करने की आदत पड़ जाती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मैं फिर से वही कहूँगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे लगता है अब आपको पैसे बचाने थोड़े आसान लगने लगे होंगे। तो मेरे बचत के तरीके आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर भेजिए। और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब कीजिए तो आपको मेरे नए नए वीडियोस, नई नई टेक्निक्स देखने को मिलेंगी। पैसे बचत करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।